हेलो दोस्तों। अपनी जिंदगी में कामयाब कौन नहीं होना चाहता। आप है, मैं हूँ। हर कोई अपनी जिंदगी में एक सक्सेस पाना चाहता है। हर कोई एक मुकाम में पहुंचना चाहता है, क्योंकि उस मुकाम में पहुंच के उसको अपने आप में प्राउड फील हो सके, उसको अपनी फैमिली को प्राउड करा सके कि मैंने यह मुकाम हासिल किया है। आज मैं आपको कामयाब लोगों की 7 आदतें बताने वाला हूँ, जो आपके अपनी दिनचर्या में इम्प्लीमेंट करने के बाद आप अमीर और सक्सेसफुल आदमी जरूर बन सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन सी वो 7 आदतें हैं जो आपको कामयाब और अमीर बनाएंगी। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन, एज वो मेरे लिए एक मोटिवेशन रहेगा आपके लिए नए वीडियोस बनाने के लिए। दोस्तों, ऑथर स्टीफन कवी अपने बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में ये 7 आदतें बताते हैं। उसमें से पहली आदत है प्रोएक्टिव बने। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, रिएक्टिव और प्रोएक्टिव। रिएक्टिव लोग हमेशा किसी भी बात के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं। अपने सारे हालत के लिए परिवार, सरकार और कुछ नहीं तो किस्मत को दोष देते हैं। वो सोचते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते, उनके हाथ में कुछ नहीं है। दूसरी तरफ जो प्रोएक्टिव लोग होते हैं, वो किसी को दोष देने के बजाय जो हो गया उसके आगे क्या किया जा सकता है उस पर ध्यान देते हैं। वो जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं। हम इंसानों में ये गुण होता है कि हम किसी भी स्थिति को किस नजरिए से देखें, कैसे उस पर रिएक्ट करें। खुश होना या दुखी होना, परेशान होना या अवसर तलाशना, डर जाना या साहस को चुनना, ये सब हमारे चॉइस पर ही निर्भर करता है। अति प्रभावकारी लोगों की ये पहली आदत होती है कि वे अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं, स्वयं ही निर्णय लेते हैं और परिणामों को स्वीकार करते हैं, जिससे वे सफल होते हैं या उन अनुभवों से सीखते हैं। दूसरी हैबिट है बिगिन विथ एंड इन माइंड। हर काम का अंतिम लक्ष्य अपने दिमाग में रखें। कामयाब लोगों की दूसरी आदत है कि हर काम का अंतिम लक्ष्य अपने दिमाग में रखना। इसका मतलब जब भी वे किसी काम को शुरुआत करते हैं, मान लीजिए आज आपने अपना वजन कम करने का लक्ष्य बना लिया है, तो आपको अपना अंतिम लक्ष्य पता होना चाहिए कि इतने महीने में आपका वजन इतना कम होना चाहिए, यह आपका लक्ष्य है। कोई भी चीज आपके लाइफ में हो, चाहे आपके बिजनेस में हो या आपकी पढ़ाई, आपको आपके अपने दिमाग में अपना अंतिम लक्ष्य जरूर बनाना चाहिए। जो भी लोग कामयाब बने हैं उनका अंतिम लक्ष्य जरूर होता है, लेकिन आपका अंतिम लक्ष्य अगर पूरा होता है तब आपको रुकना नहीं है, तब आपको उससे भी बड़ा लक्ष्य बनाकर उसे पूरा करने के कार्य में लग जाना है। तीसरी हैबिट है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। प्राथमिकता निर्धारित करें। हमारे पास कई सारे काम होते हैं, उसमें से बहुत सारे जरूरी होते हैं और बहुत सारे जरूरी नहीं होते हैं, पर हम अपना टाइम का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते कि कौन सा काम किस समय करना है, इसलिए टाइम निकल जाने से हम लोग बहुत ही दुखी होते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमें अपने कामों को 4 क्वाड्रेंट में बांटना चाहिए। पहला क्वाड्रेंट है इंपॉर्टेंट अर्जेंट, दूसरा क्वाड्रेंट है इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट, तीसरा क्वाड्रेंट है नॉट इंपॉर्टेंट अर्जेंट, चौथा क्वाड्रेंट है नॉट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट। सो पहले क्वाड्रेंट को ऑथर बोलते हैं डू फर्स्ट, जो इंपॉर्टेंट और अर्जेंट है, मतलब टास्क दैट रिक्वायर इमीडिएट अटेंशन। दूसरा क्वाड्रेंट है इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट, वो हम लोग बाद में भी कर सकते हैं, टास्क दैट नीड एन एक्शन बट नॉट इमीडिएट अटेंशन। तीसरा क्वाड्रेंट है नॉट इंपॉर्टेंट अर्जेंट, जो टास्क दैट रिक्वायर इमीडिएट एक्शन बट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू योर गोल, सो ऐसे काम हम लोग डिलीगेट कर सकते हैं। और चौथा है नॉट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट, जो हम लोग इलिमिनेट कर सकते हैं, टास्क दैट आर नाइदर इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट। हाईली इफेक्टिव लोग पहले और दूसरे क्वाड्रेंट को की कामों को पूरा करते हैं, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट से वो दूर ही रहते हैं, इसका मतलब वो डिलीगेट करते रहते हैं। इसलिए हमें अपने कामों को प्रायोरिटीज करके उसे पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे फिर टाइम का इफेक्टिव इस्तेमाल भी होगा। चौथा हैबिट है थिंक विन विन, सबकी जीत की मंशा रखना। इफेक्टिव लोग हमेशा विन विन मेंटालिटी से काम करते हैं। वो अपनी जरूरत और दूसरों की जरूरत को ऐसे जोड़ते हैं जिससे दोनों को लगता है कि उनका फायदा हो रहा है। कोई भी स्पोर्ट में ऐसा होता है कि एक टीम जीतती है, दूसरी हारती है, पर लाइफ के खेल में ऐसा नहीं होता है। हमें जीतने के लिए जरूरी नहीं कि किसी को हराना पड़े। दुनिया में सभी लोग दुनिया में सभी के लिए सब कुछ सफिशिएंट है। विन विन सिचुएशन ही एक रिलेशन बना सकती है। पहले समझना होगा कि सामने वाला क्या सोचता है और अपनी रिक्वायरमेंट क्या है, फिर इन दोनों में तालमेल बनाकर काम करना होगा। ऐसी सोच के साथ अति प्रभावकारी लोग सबकी जीत के बारे में सोचते हैं और इस आदत के साथ ही आपसी संबंधों को मजबूत बनाने पर जोर देते हैं। पांचवी हैबिट है सिक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझना फिर समझाना। हमें सिर्फ दूसरों को रिप्लाई देने के लिए बातें नहीं सुननी चाहिए, बल्कि वो कैसा फील कर रहा है उसकी जगह रखकर सुनना चाहिए, जिससे हम एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशन बना पाए। कभी कभी सामने वाला कोई समाधान पाने के लिए अपनी बात नहीं बताता, बल्कि वो एक इमोशनल सपोर्ट चाहता है। कोई उसे सुने और समझे कि उसे कैसा महसूस हो रहा है। उससे वो हल्का महसूस करेगा और उसमें विश्वास जगेगा कि कोई उसके साथ है। पर मुसीबत यह है कि लोग सिर्फ इसलिए बात सुनते हैं कि वो अपनी बात को बोल सके, अपना आइडिया दे सके। अगर आपको एक अच्छा रिश्ता बनाना है
तो पहले एक अच्छा श्रोता बनना होगा, बातों को अच्छे से सुनना और सीखना होगा। अति प्रभावकारी लोग सिर्फ दूसरों की बातें को सुनते ही नहीं, बल्कि उसे कैसा महसूस हो रहा है, उसका नजरिया क्या है, उस बात को लेकर उसे समझने की कोशिश करते हैं। जब दूसरों की बात को वो अच्छे से समझ लेते हैं, तब कोई बात समझाने की कोशिश वो करते हैं। चौथी हैबिट है सिनर्जी, तालमेल बनाना। सिनर्जाइज ये एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है वर्किंग टुगेदर। हमारी जितने भी कुदरती चीजें हैं सब इसी प्रिंसिपल से काम करते हैं। जितने भी मशीन है उसमें सभी पार्ट मिलकर ऐसे काम करते हैं, जिससे फिर एक इफेक्टिव और एररलेस रिजल्ट मिलता है। अति प्रभावकारी लोगों को दूसरों से आपसी तालमेल बनाने की आदत होती है। सारे कामों का बोझ खुद पर ना रख, लोगों में सही से बांट कर मिलकर काम करने से ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। सातवीं हैबिट है शार्पन द सॉ, मतलब खुद को हमेशा विकसित करते रहना। जब कुल्हाड़ी में तेज धार होती है तो उससे लकड़ी काटना आसान हो जाता है। उसी तरह हमें भी अपने स्किल को हमेशा अपग्रेड करते रहना चाहिए। और सीखना एक बार की प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये लगातार एंडलेस जर्नी है। अति प्रभावकारी लोग अपने जीवन के 4 पहलुओं पर लगातार काम करते हैं। पहला है फिजिकल, शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना, जैसे कि एक्सरसाइज करना, हेल्दी डाइट खाना। मेंटल मतलब मानसिक, अच्छी किताबें पढ़ना। कहा भी जाता है कि लीडर्स आर रीडर्स, भविष्य के लिए सही प्लानिंग करना, एक सही विजन बनाना। सोशल मतलब सामाजिक, आपसी भाईचारा रखना, दूसरों के प्रति सेवा भाव रखना, दूसरों के साथ तालमेल स्थापित करना। चौथा है स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक, अपने जीवन मूल्यों को स्पष्ट करना, दया, करुणा, ममता जैसे जीवन मूल्यों के लिए काम करना। कंक्लूजन इसका ये है दोस्तों कि हमारे दिन भर के काम जो है वो हमारी 90% आदतों से चलते हैं। अगर हम इन्हीं आदतों को इन 7 आदतों से जोड़ते हैं तो हम भी अति प्रभावकारी व्यक्ति मतलब हाईली इफेक्टिव पर्सन बन सकते हैं। ये 7 आदतों इस तरह से बदलाव लाती है। हैबिट 1, 2, 3 जो है वो सेल्फ मास्टरी पे फोकस लाता है और वो डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट होने की तरफ बढ़ाता है। हैबिट 4, 5, 6 जो है वो टीम वर्क, कोलाबोरेशन, लीडरशिप में इंप्रूवमेंट लाती है। हैबिट 7 जो है वो ग्रोथ और इंप्रूवमेंट पे फोकस करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।